This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एक कूलम की स्टोरी बताता है। एक कूलम वो बताता है कि एक कूलम को जितनी एनर्जी मिलती है एक सर्किट में, वो एक कूलम वो सारी एनर्जी एक उसी सर्किट में उस लूप में फिरते हुए जाया कर देता है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ये है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज राइजेस इन अ लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ लूप। इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को। अब देखें, फर्ज करें वो बात का आपको होता है ना, छोटे बच्चे किसी बड़ी बिल्डिंग में चले जाएं, वो ऐसी सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं, सीढ़ियां उतरते रहते हैं। पॉइंट 2 कहता है कि नंबर ऑफ विजिट आफ्टर विजिटिंग मैनी स्टोरीज ऑफ अ लिफ्टलेस बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग में चले गए आप जहां पर लिफ्ट नहीं लगी हुई थी, तो बच्चे सीढ़ियां उतर रहे थे, आप समझे बच्चे हैं वो, एंड कम आप एक जगह से आप फर्ज करें यहां से कोई बच्चा स्टार्ट हुआ, यहाँ से वो बच्चा स्टार्ट हो, उसने सीढ़ियां चढ़ी, समझे 50 सीढ़ियां चढ़ गई यहाँ से, फिर यहाँ से दोबारा सीढ़ियां समझी चढ़ी, फर्ज करें 60 सीढ़ियां चढ़ गया, और यहाँ से फिर सीढ़ियां चढ़ी 40 सीढ़ियां चढ़ गया, तो टोटल 150 सीढ़ियां उसने क्लाइम कर ली। वो एक 150 स्टेप्स हाई अप अबव द ग्राउंड हो गया। वहां से जब वो उस फ्लोर से मूव करता हुआ फिर नीचे सीढ़ियां उतरा, और फिर सीढ़ियां उतरा, और ये सीढ़ियां उतरा, तो ये टोटल सीढ़ियां मिलाकर भी 150 होंगी, और वो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। तो आफ्टर विजिटिंग मैनी स्टोरीज ऑफ अ लिफ्टलेस बिल्डिंग एंड कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, we can say that the number of stairs climbed up is equal to the number of stairs we moved down। ठीक है, अब यहां पर आ जाएं। बेटा जो एक रेजिस्टर होती है ना, अब ये चीज देखें, यहाँ पर आप नोट करें, ये जहाँ कर्सर है कि करंट एंड किसी भी रेजिस्टेंस के लिए करंट एंटरिंग पॉइंट पॉजिटिव होता है और करंट लीविंग पॉइंट नेगेटिव होता है रेजिस्टर के लिए। अच्छा, बेशक इसमें आए करंट है, करंट दे कैन मैनी कूलम्स, 2 कूलम्स, 3 कूलम्स, मगर जो प्रोडक्ट आई आर होता है ना, प्रोडक्ट आई आर, वो बेसिकली 1 कूलम की एनर्जी होती है, क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज तो 1 कूलम। अब देखें आई इंटू आर, इसमें बेशक आप बहुत ज्यादा करंट है, बहुत फर्ज करें 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा, जो 50 चीज आएगी वो 1 कूलम की स्टोरी होगी, 1 कूलम की एनर्जी लॉस होगी। सो आई आर इज द एनर्जी लॉस्ट और वोल्टेज ड्रॉप पर कूलम व्हेन इट मूव्स थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है कि नहीं? अब फर्ज करें यहाँ पर ये आपके सामने एक रेजिस्टर है, ये जहां से करंट एंटरिंग पॉइंट है ये पॉजिटिव है और करंट लीविंग पॉइंट नेगेटिव है, 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर मींस 3 एम्पियर। व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 बाय 10, तो बंदे के माइंड में आइडिया आता है जैसे 3 एम्पियर अगर 10 ओम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो शायद पता नहीं, 3 एम्पियर का कलेक्टिव कोई मिशन है, नहीं। 3 एम्पियर को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 वोल्ट्स जो आता है वो एनर्जी ऑफ 1 कूलम होता है, 1 कूलम। तो जब आप इधर से मूव करेंगे तो आप कहेंगे कि 1 कूलम ने 30 वोल्ट्स की एनर्जी लूज की है। और अगर आप राइट से लेफ्ट मूव करते हुए आ रहे हैं फिर आप कहेंगे कि उस 30 वोल्ट्स का एक वोल्टेज राइज है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये सीढ़ियां हैं ना, आप ए से बी जाएं तो आप कहेंगे जी सीढ़ियां उतरे हैं, ड्रॉप किया आपने, पोटेंशियल ड्रॉप किया, और बी से ए आए तो आप कहें जी कि आपने राइज किया है। ठीक है ना? भले एक्चुअल में लोग नीचे ही आ रहे हो, लेकिन आप अगर बी से ए मूव कर रहे हैं तो आपके पर्सपेक्टिव से वो राइज है। अभी मैं इसको थोड़ा सा मजीद वजाहत करता हूँ। बेटा जो सेल और बैटरी होती है ना, वो 1 कूलम को एनर्जी देती है। अगर वो 1 कूलम को एनर्जी देती है तो वो उसके लिए एक वोल्टेज राइज है, वो उसके लिए क्या है जी, एक वोल्टेज राइज है। ठीक है कि नहीं है? अब देखें ये पॉइंट बैटरी है, बैटरी की जो छोटी डंडी है वो नेगेटिव होती है और बैटरी की पॉजिटिव बड़ी डंडी पॉजिटिव होती है। अगर आप इधर से यूं मूव करके आ रहे हैं ऐसे, यानी राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, गोया कि पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव की तरफ गए हैं, तो चीज जो पहले नेगेटिव हो और फिर पॉजिटिव हो तो वो राइज होता है, तो ये चीज एक वोल्टेज राइज कहलाएगी। और अगर आप फर्ज करें आप इस तरह से लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो पहले आपने पॉजिटिव को टच किया और फिर नेगेटिव को टच किया, जो चीज पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो, तो उस पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए वोल्टेज ड्रॉप बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? मैं ये इसको, हालांकि बैटरी ओरिजिनली एक वोल्टेज राइज है, ठीक है ना, बैटरी क्या है, ओरिजिनली एक वोल्टेज राइज है, लेकिन जब आप उसका पर्सपेक्टिव उल्टा करेंगे तो आप उसको ड्रॉप के मानों में ले लेंगे। आप देखें जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली एक वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन ठीक है ना, रेजिस्टेंस में देखें, ये रेजिस्टेंस में यहाँ पर ये एक वोल्टेज ड्रॉप है आई आर, लेकिन आप उसकी कंसिडरेशन उल्टी कर दें, मतलब आपकी मूवमेंट लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हो तो आपके नज़दीक वो फिर राइज बन जाएगी आपके पर्सपेक्टिव से। यानी एक है ओरिजिनलिटी, एक है एक पर्सपेक्टिव।
ओरिजिनलिटी में रेजिस्टेंस में से जब करंट गुजरता है तो एक वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन अगर आपकी मूवमेंट हो रही है राइट से लेफ्ट तो फिर आप उसको राइज भी ले सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। और यहाँ पर सेल ओरिजिनली 1 कूलम को एनर्जी देता है। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो सेल के पर्सपेक्टिव से अगर आप राइट से लेफ्ट मूव करें तो ये एनर्जी वोल्टेज राइज है और ये ओरिजिनल है। और वैसे अगर आप लेफ्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपके पर्सपेक्टिव से ये एक वोल्टेज ड्रॉप है। ये वोल्टेज ड्रॉप है तो नहीं, लेकिन एक आप उसको किसी कंसिडरेशन में ऐसा ले सकते हैं। कैसे, मैं भी इसकी वजाहत करता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने एक सर्किट आ गया। इस सर्किट में देखें, जब ये कूलम फर्ज करें ये पॉइंट ए है, मैं इधर लिखता हूं पॉइंट ए। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक कूलम ने मूव किया। जब एक कूलम ने ए से बी मूव किया तो समझें कि वो एनर्जी की सीढ़ियां चढ़ गया। ये देखें ऊपर, उसको ई जूल्स का वोल्टेज राइज मिल गया। जब उसको क्या मिल गया, ई जूल्स से ई जूल्स का वोल्टेज राइज मिल गया, तो गोया वो पॉइंट ए यहां था और वो पॉइंट बी यहां था। ठीक है, आपको पता है हम कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस नहीं लेते, तो बी टू सी तो आप समझे सुपर कंडक्टर है, यानी ये पाथ, इसमें कोई एनर्जी आया नहीं हुई, तो सी को आप यहां समझ लें बी के साथ। जब सी से करंट डी तक गया तो समझें कि एक कूलम, बेशक इसमें करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा करंट R1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये एनर्जी एक कूलम की। तो सी से डी आते हुए एक कूलम सीढ़ियां उतरा। कितनी सीढ़ियां उतरा? IR1 सीढ़ियां उतरा, एनर्जी की IR1 सीढ़ियां उतर गया। अब जब वो डी से ई पर डी से एफ पे गया, चलें हम, क्योंकि ई सिंबल हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डी से एफ पे गया तो उसने वो एनर्जी की एक कूलम, एनर्जी की IR2 सीढ़ियां उतर गया। हालांकि आई करंट है, उसमें मैनी कूलम्स हैं, लेकिन IR का प्रोडक्ट आपको देता एक कूलम की एनर्जी। और फिर आप एफ से जी आ गए तो वो मजीद सीढ़ियां उतरे आप IR3, और फिर जी से ए तक आने में आपने कोई एनर्जी जाया नहीं की क्योंकि सुपर कंडक्टर था। तो अब देखें, टोटल एक कूलम को जो एनर्जी मिली, सीढ़ियां जो चढ़ा, तो वो ई जूल्स चढ़ा। ये एक कूलम को कुल एनर्जी जो मिली वो ये थी। ये एनर्जी एक कूलम ने R1 में जाया की। ठीक है, बेशक इसमें करंट R एम्पियर हो रहा है, करंट मैनी कूलम्स होते हैं करंट में, अगर करंट 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, लेकिन प्रोडक्ट IR1 जो है वो वोल्टेज होती है, वो एक कूलम की एनर्जी होती है। IR1 एक कूलम की एनर्जी। और उसके बाद फिर दोबारा IR2 वो एनर्जी है जो उसने ब्लू रेजिस्टेंस में जाया की। IR वो है जो उसने पर्पल रेजिस्टेंस में जाया की, और IR2 एनर्जी वो है जो उसने ब्लू रेजिस्टेंस में जाया की, और IR3 वो एनर्जी है जो उसने ब्लैक रेजिस्टेंस में जाया की। तो इस तरह से आप देखें कि ये सम ऑफ ऑल वोल्टेज जो राइजेस इन अ लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ लूप। टेक्निकली स्पीकिंग आप इस लॉ को ओ लेवल से जानते हैं। टेक्निकली आपने नई कोई चीज पढ़ी नहीं है, सिर्फ ये कि अब आप उसको एक फॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं, मगर वो आपको पता है, इसमें कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं। अब आपसे के सामने एक सर्किट रखा गया और आपसे ये कहा गया कि इस सर्किट पे एक इक्वेशन लिखो किरचॉफ्स करंट लॉ की, और एक इक्वेशन, 3 इक्वेशनें लिखो तुम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। तो हम सबसे पहले इक्वेशन एक लिखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ की। अगर आपको याद हो तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या था? सम ऑफ ऑल करंट्स entering a point, sum of all currents entering a point is equal to the sum of all currents leaving the point. आप लोग ये चीज देखो कि I1 is equal to I2 plus I3। ये मैंने क्या लगाया? मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया एट ए। ये है जी KCL एट ए, अप्लाइंग KCL एट ए। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई एक, ठीक है कि नहीं? सही है। अब आप देखें मैं क्या करूंगा, मैं बैटरी से ब्लू रेजिस्टेंस और रेड रेजिस्टेंस के थ्रू जाऊंगा। यानी इसका मतलब अभी मैं जो इक्वेशन लिखने लगा हूं वो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। देखिए कर्सर को देखें आप, बैटरी से शुरू करता हूं मैं, ब्लू रेजिस्टेंस के बाद रेड रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद वापस बैटरी तक आ जाऊंगा, ठीक है कि नहीं। और एक कूलम, उस एक कूलम की कहानी सुनाने लगा हूं जो बैटरी से निकला, ब्लू रेजिस्टेंस में से गुजरा, और उसके बाद फिर रेड रेजिस्टेंस में से गुजरा, और फिर वापस बैटरी में आ गया। वो ब्लैक रेजिस्टेंस यानी R3 वाली में गया ही नहीं, ठीक है कि नहीं, हैजंट मूव टू दैट। ठीक है, अब देखें वो कूलम जो है जब वो बैटरी से इधर देखें, जब वो फर्ज करें, एक इस तरह कर लेते हैं, ये देखें,
फर्ज करें ये पॉइंट ए है और जब पॉइंट बी है, जब एक कूलम पॉइंट ए से बी तक गया तो गोया उसने सीढ़ियां चढ़ी। उसने क्या की? सीढ़ियां चढ़ी। ई जूल्स की सीढ़ियां चढ़ गया एक कूलम। कौन? एक कूलम। ठीक है, एक कूलम ई जूल्स की सीढ़ियां चढ़ गया। ठीक है, जब वो बी से फर्ज करें मुकाम सी तक पहुंचा तो उसने कोई एनर्जी जाया नहीं की। ठीक है कि नहीं? अच्छा एक मिनट ठहरे, यहाँ पर ऑलरेडी मैं ए पहले ही यूज कर चुका हूं तो मैं इसको कर लेता हूं, इसको A1 कह देता हूं। चलो इसे A1 कह देता हूं, इसे A1 कह देता हूं, इसे A2 कह देता हूं। ठीक, तो ये A2 पर आ गया। अब आप देखें, जब आप वो C से A2 पर आया, तो C से A2 पर आया तो वो कूलम उसने IR1 की एनर्जी जाया, पहले उसने IR1 की एनर्जी जाया की एक कूलम। ठीक है कि नहीं? प्लस जब वो रेड वाले रास्ते पे गया, सीढ़ियां उतरा, ये देखें, तो उसने मजीद I2R2 एनर्जी जाया की, I2R2 एनर्जी जाया की उसने। और A2 से यहां पर हम लिख लेते हैं, फर्ज करें हम A3 लिख लेते हैं कि वो A3 पर आ गया, और वहां से A3 से A1 आने में, यानी यहां से यहां आने में उसकी कोई एनर्जी जाया नहीं हुई, यानी गोया यहां से यहां आने में कोई एनर्जी जाया नहीं। तो ये आपने एक इक्वेशन लिख दी जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया आपने, लेकिन आपने इसमें R1 और R2 को शामिल किया। अब आप देखें, अब आप इक्वेशन लिखेंगे उस कूलम की जो यहां से चला, R1 से गुजरा, फिर R3 से गुजरा और फिर वापस बैटरी में आ गया। ठीक है ना? यानी बैटरी से निकला, R1 में गया और R1 से R3 में गया और फिर वहां से वापस आ गया। गोया ये सीढ़ियां चढ़ा ई जूल्स की, IR1 जूल्स की सीढ़ियां उतरा एक कूलम, और फिर यहां से I3R3 आ गया। आपको याद है मैंने जब आपको ओहम्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बेशक इसमें करंट इनटू वोल्टेज है, लेकिन करंट इनटू वोल्टेज से जो चीज आ रही है वो एक कूलम की एनर्जी, उससे जो वोल्ट बना जनाब, वो जो इक्वेशन आपकी दूसरी बनी वो क्या थी? देखें, बैटरी से निकला, A1 से B पर गया, A1 से जब B पे गया तो उसने ई जूल्स की एनर्जी गेन की। ठीक है, वहां से वो B से C पर जब आया तो उसने कोई एनर्जी जाया नहीं की, क्योंकि आप कनेक्टिंग वायर्स को सुपर कंडक्टर लेते हैं। फिर जब वो C से A2 पर आया, उसने I1R1 की एनर्जी लूज की, वो सीढ़ियां उतरा एक कूलम I1R1 की, और उसके बाद वो ब्लैक रेजिस्टेंस की तरफ गया और वहां उसने I3R3 की रेजिस्टेंस सीढ़ियां उतर गया, और यूं उसने एक, और फिर A3 से A1 पर आ गया, वहां उसने कोई एनर्जी जाया नहीं की। तो ये आपके पास एक, आप यूं कह लें कि ये आपके पास जो है ना, ये चीज ऐसे आ गई है, आपने कह लें कि ये एक है। अब आप ये चीज देखें कि ये बात दुरुस्त इस तरह से बताई गई है, लेकिन आप देखेंगे कि आप पेपर में बाज़ इसको उल्टा भी सोचेंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदा सोचता है कि एक कूलम बी से A1 पे गया, किससे गया? बी से A1, यानी इस तरह सोचते हैं। ये देखें, ये बी पे खड़ा है, बी से A1 गया, A1 से A3 गया, A3 से A2 में गया ब्लैक रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी R3 के थ्रू, और A2 से C पर आया और C से B पर आया। अब देखें, ये कंसिडरेशन है। इस कंसिडरेशन में देखें, इस कंसिडरेशन में ये होगा कि B से A1 पे गया, तो B से A1 पे गया तो वही वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब E उसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर वहां से वो A3 पे गया, A3 पे पहुंचा, वहां से जब वो R3 के में मूव किया उसने उल्टा, R3 से A2 की तरफ, A3 से A2 की तरफ आया तो R3 में से गुजरा, R3 में से गुजरा। तो आप देखें कि वो उसने सीढ़ियां चढ़ी, ये वाली सीढ़ियां चढ़ी। अब ये वोल्टेज राइज हो जाए तो इसका मतलब है वो चीज वोल्टेज राइज कहलाएगी, ये वाली ये चीज। और यहां से A2 से जब वो C की तरफ गया, A2 से C की तरफ गया, यानी यहां से A2 से C की तरफ गया, तो उसने वोल्टेज राइज ली, क्योंकि पहले नेगेटिव था और पॉजिटिव है। गोया उसने ये सीढ़ियां चढ़ी, और उसके बाद फिर जब वो ये यूं बी पे वापस आ गया, तो जितनी सीढ़ियां उसने उतरी थी उतना चढ़ गया। तो ये सोचने का, अगर यानी आप E1 वोल्टेज राइज है, I1R1 प्लस R3 वोल्टेज ड्रॉप है। लेकिन अगर कोई I1R1 प्लस I3R3 को वोल्टेज राइज के, तो फिर E वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा। ये एक किस्म की सोचने का एक अंदाज है। ये देखें, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर कैम्ब्रिज में आते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यही क्वेश्चन हम करेंगे और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ खत्म हो जाएगा।
ये करंट एंड ये जो जगह है इसमें करंट होगा I1। मुझे कैसे पता चला कि इसमें करंट I1 होगा R1 में? उसकी वजह ये है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकल रहा होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट एंटर हो रहा होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बैटरी के एक टर्मिनल से ज्यादा करंट निकले और दूसरे से डिफरेंट आए। तो इसका मतलब है कि इस पूरे रास्ते में जिसमें मैं एरोज बनाता चला जा रहा हूँ, इस पूरे रास्ते में करंट I1 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? ये ब्लैक एरोज जितने मैंने बनाए, ये करंट वो रहेगा, I1 रहेगा। उसके बाद इस सारे में करंट I2 रहेगा। ये जो रेड पाथ है ये सारा करंट I2 है, क्योंकि बैटरी E2 बैटरी में जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट उसे लीव करेगा। और उसके बाद इस सारे रास्ते में इस सारे रास्ते में इस सारे रास्ते में ये जो है इसमें सारों में एक ही करंट होगा, ब्राउन जो एरो से शो हो रहा है, और वो I3 है। वो क्या है जी? I3। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, गौर से देखिए जाइए, कर्सर की मूवमेंट को देखिएगा। मैं सबसे पहले जो लूप ले रहा हूं वो ये वाला ले रहा हूं। यहां से शुरू करूंगा, यहां से, इस जगह जहां कर्सर मौजूद है, इसको हम कह देते हैं पॉइंट P। ठीक है ना, इस पॉइंट को कह देते हैं Q। ठीक है कि नहीं? R चूंकि रेजिस्टेंस में है तो हम S यूज करेंगे। ये पॉइंट S हो गया, ये हो गया जी T, ये हो गया जी U, और ये हो गया जी V, और ये हो गया जी W, इसको कह देते हैं X। ठीक है कि नहीं? अब एक कूलम है जो P से Q पे गया है, तो गोया उसने सीढ़ियां चढ़ी हैं, एनर्जी ली उसने, वहां से Q से W पर आया। Q से वो किधर आया जी? W पर आ गया। Q से W पर आते हुए उसकी कोई एनर्जी जाया नहीं हुई। Q से W पर आते हुए उसकी कोई एनर्जी जाया नहीं हुई। और जब वो W से V पे गया तो वो सीढ़ियां उतरा, कितनी? I3R की। ठीक है, और V से X पर जाते हुए उसकी कोई एनर्जी जाया नहीं हुई। ठीक है, और X से जब वो P पे गया तो सीढ़ियां उतरा I1R1 की। तो मैं ये अब जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं, मैं इस वाले लूप पे लगा रहा हूं। ये वाला लूप नहीं है जो सामने, ये सारा लूप, इस सारे लूप पे मेरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं। और वो बनता क्या है जी कि E1 इज इक्वल टू I3R प्लस I1R1। ठीक है ना? और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, इसके ऊपर मैडम मैं लगाऊंगा। ठीक है, इसमें देखिए कि एक कूलम T से शुरू हुआ और S पे गया। जब एक कूलम T से शुरू हुआ S पे गया तो वो E2 की सीढ़ियां चढ़ा, एनर्जी पर मिली उसको। और फिर जब वो R में से गुजरा, I3R, तो I3R एक कूलम की लूज करदा एनर्जी है, W से V पर जब आया, W से V पर आया, और फिर यहां से U से जब T पे गया तो उसने एनर्जी लूज की। तो ये देखें ये कितनी बनी। ठीक है बेटा, यहां तक था जिसकी वोल्टेज राइज थी, जिसकी ड्रॉप थी उसकी ड्रॉप थी। लेकिन अब हम कंसिडरेशंस की तरफ आएंगे और हम ये ऊपर वाले दो देखें। अब देखें, आखिरी देखें जो क्वेश्चन में लिखने लगा हूं, वो मैं ये वाली इक्वेशन लिखने लगा हूं, इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर लिखने लगा हूं। अब बेटा मैं इसके ऊपर जो इक्वेशन लिखने लगा हूं उसे जरा गौर से देखिएगा, बिल्कुल गौर से देखना है। पी से शुरू करूंगा, यूं पी से क्यू पे जाऊंगा, क्यू से एस पे, एस से टी पे, टी से यू पे, और फिर यू से एक्स पे, और फिर पी पे। अब जब मैं P से Q पे गया तो सीढ़ियां चढ़ा, मगर जब Q से आगे देखें, आगे क्या था? यहाँ S था। Q से S पे आया, S से जब T पर आया, तो चूंकि मैं एक मूवमेंट कर रहा हूं, मैं अपने कर्सर को एक लूप में मूव कर रहा हूं अपनी फिंगर को, तो P से Q मेरे लिए वोल्टेज राइज, सीढ़ियां चढ़ना, S से T मेरे लिए सीढ़ियां उतरना। देखिए यहां से सीढ़ियां चढ़ा, यहां से सीढ़ियां उतरा, ये सीढ़ियां चढ़ना हो गया अब मेरे लिए। अब I2R2 मेरे लिए सीढ़ियां चढ़ना हो गया, और I1R1 मेरे लिए सीढ़ियां उतरना हो गया। ठीक है ना? तो E1 अब जब इस तरह से देखूं, E1 इज अ वोल्टेज राइज, E2 इज अ वोल्टेज ड्रॉप,
I2 R2 is a voltage rise, I1 R1 is a voltage drop। यानी इसका मतलब ये देखें, इसको इस तरह से भी ले सकता हूं कि यार मैं तो अपना फिंगर को मूव कर रहा था, ये देखें जिस जिस चीज को पहले, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल मेरी फिंगर टच करती है ना पहले, तो मैं उसको पॉजिटिव लेता हूं, और जिसके नेगेटिव को पहले टच करती है मैं उसको नेगेटिव ले लेता हूं। तो मैं पी से शुरू हुआ, ये देखें कर्सर को देखें बहुत गौर से, पी से शुरू हुआ, E1 की तरफ गया, मैंने इसका पहले नेगेटिव टच किया, नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो गया, एक राइज हो गया। यहां से आया, मैंने इसका पॉजिटिव देखा, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव ये ड्रॉप हुआ, और फिर इसका पहले नेगेटिव टच किया तो नेगेटिव टू पॉजिटिव राइज, और फिर इधर देखा पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये ड्रॉप। तो मैं इस मूवमेंट में इक्वेशन जो तीसरी लिखूंगा वो है, तीसरी इक्वेशन मेरी होगी E1 इज इक्वल टू E2 प्लस I2 R2 प्लस I1 R1। तो बेटा इस तरीके से ये मेरा एक इक्वेशन मैंने लिख ली। इसकी हम और प्रैक्टिस करेंगे। वापस आते हैं, यहां पर मैंने आपको 3 इक्वेशनें कही थी लेकिन लिखी 2 थी। अब मैं जो तीसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ वो सिर्फ इस रीजन में लिख रहा हूँ, सिर्फ इस रीजन में। ये देखें कर्सर को देखें मूव करते हुए, मैं सिर्फ इस रीजन में देख रहा हूँ, और अगर उधर सीढ़ियों को देखें तो मैं सिर्फ इस रीजन में लिख रहा हूँ। अब देखें A2 से A3 आए, रेड रास्ते से तो सीढ़ियां उतरे, और ब्लैक रास्ते से चढ़े तो सीढ़ियां चढ़ गए। तो मैं कह सकता हूं कि I2 R2 सीढ़ियां उतरा और I3 R3 सीढ़ियां चढ़ा, तो दोनों बराबर हो गए। इस तरीके से मैं ये इक्वेशन भी लिख सकता हूं। इसको साफ करके लिख देता हूं कि I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर था। इसको इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा।